जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश, जो कि प्रकाश की हम लोग पहली वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप पहली वीडियो नहीं देखेंगे तो दूसरी वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो दूसरी वीडियो देखने से पहले पहली वाली वीडियो को आप देखिए और ये वीडियो को आप मिस ना करिए। इसको शुरू से लास्ट तक देखने का प्रयत्न करिए। क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो प्रकाश से क्वेश्चन आएगा, जो लाइट से क्वेश्चन आएगा, इसी बेस से बनेगा। अभी हम लोग इसको पढ़ने के बाद हम लोग इसका सवाल जो न्यूमेरिकल होता है उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब का बनना, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है वो हम लोग देखते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का बनना जब हम क्या होता है, जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो समतल में हमारा चित्र दिखाई देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक, जब कोई हम लोग जैसे मानकर चलिए कि हम लोग कहीं खड़े हैं और कांच मेरे सामने लगा हुआ है, मिरर मेरे सामने है और मैं खड़ा हूं और मैं इस बाल को ऐसे देखो, ऐसे हम लोग फेरते हैं तो दिखाता है उसमें उल्टा। ठीक, उल्टा कैसे दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। तो कोई समतल मिरर है ना, वो समतल जगह रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग ये देखें और ये बात देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं जो प्रतिबिंब होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो हम लोग इसके बाद देखें पहला क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो पहले हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग उसे कहते हैं जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें 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 वास्तव में किसी स्थान पर मिलती हैं तो उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मानकर चलिए कोई प्रकाश की किरण है और एक ही जगह मिलकर ये परावर्तित हो जाती है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, पहला दो चीजें इसमें होती हैं। पहला जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा सदैव उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। और दूसरे पे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे किस पे प्राप्त किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देखे होंगे जब वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उल्टा। मानकर चलिए कि आपके सामने मिरर लगा है और मिरर के सामने, ठीक है, मिरर के सामने हम खड़े हैं तो देखिए हमारी जो भी चीजें, जिसे हम लोग हाथ उठाएं तो ये साइड दिखेगा। अभी आप अपने मोबाइल के फ्रंट आगे वाले कैमरे से फोटो लीजिए। क्या लीजिए? फोटो, तो दिखाए। अब मानकर चलिए उसी से आप वीडियो शूट कर लीजिए तो देखिए एकदम उल्टा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? उल्टा। नहीं तो आप अपने फ्रंट वाले कैमरे से एक वीडियो बनाकर देखिएगा जैसे मानकर चलिए कोई लिखा है उस पर वीडियो बनाकर आप देखिएगा तो आपको उल्टा ही दिखाई देता है। ठीक है, और इसे पर्दे पर, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम साइड होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी स्थान पर वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी प्रकाश की किरण होगी, वो आएगी, मतलब परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी स्थान पर वास्तविक रूप से वो मिलेगी ही नहीं, तो वो हो जाएगी आभासी प्रतिबिंब। मानकर चलिए कोई किरण आ रही है और ये अब पूरे प्रत्येक तरह से वो आप मिल ही नहीं रही है, मतलब हमको आभास हो रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक और है उसके, देखिए हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या होता है पार्श्व परिवर्तन? मतलब देखिए जैसे हम लोग इधर हैं, जैसे ये मेरा दाहिना हाथ है। ठीक है, हम कांच में जैसे हम खड़े हैं समतल, हम कोई मिरर है, हम अपना दायां हाथ हिला रहे हैं तो हमको महसूस क्या होता है? बायां हाथ। ठीक है, उसी को हम लोग पार्श्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। तो आइए देखते हैं, जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो आपको प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलाता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को ही हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक, हम साइड होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का गोलीय दर्पण। कौन सा? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। तो पहला हम लोग अवतल दर्पण देख रहे हैं। तो देखिए अवतल दर्पण को इंग्लिश में कानकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कानकेव मिरर कहते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं जब किसी खोखले गोले
जब किसी खोखले गोले की कल्पना कीजिए, मानकर चलिए कोई एक खोखला गोला है, उसका आप कल्पना कीजिए, कल्पना करने के बाद या कल्पना कीजिए जिसका केंद्र सी हो। अभी हम लोग देखते हैं खोखले गोले में जिसका केंद्र सी हो और m1 और m2 इसी गोले का कटे भाग को बाहरी सतह पर चांदी की कलई कर देने पर चांदी की कलाई कर देने पर अंदर की सतह काली दिखाई देने लगती है। मतलब कि अंदर की जो सतह जो जब चांदी कर दोगे तो अंदर की जो सतह होगी वो काली दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा फिर देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन इसी अंदर काली दिखाई दे अंदर की सतह काली दिखाई देने लगती है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन इसी अंदर वाली चमकदार सतह से होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण कहते हैं, या तो अवतल दर्पण को ही हम लोग कान्केव मिरर कहते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं जिसका केंद्र क्या है, सी है। तो मैंने माना कि जैसे ये केंद्र है, देखिए ये केंद्र है आपका, ये वाला केंद्र, इसी केंद्र को हम लोग सी कहते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि m1 और m2 इसी गोले का कटा भाग है। मानकर चलिए कि ये m1 है और यहाँ पर ये m2 है। ठीक है, और देखो मानकर चलिए ये कटा है, ऐसे मानकर चलिए ये क्या है आपका कटा हुआ है। और देखो जो अवतल दर्पण होता है ये बाहर से क्या होता है, पेंट होता है। कैसे पेंट होता है भाई, बाहर से पेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मतलब m1 और m2 गोले का कटा भाग सतह पर चांदी की कलई करने पर अंदर की जो सतह होती है वो काली दिखाई देने लगती है। देखिए ये बाहर से है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये खोखला गोला है जिसका केंद्र सी है और m1 और m2 जो है ये एक डिफिनेशन मतलब कटे हुए भाग को बताते हैं। किसके बताते हैं, कटे हुए भाग को बताते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, साइड होते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण को। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो खोखले गोले के, इसी को भी खोखले गोले के कटे हुए भाग m1 m2 के आंतरिक सतह पर, किसके सतह पर, आंतरिक सतह पर चांदी की कलई करने पर गोलीय भाग का बाहरी सतह चमकीली दिखाई देती है तथा प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होती है। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं या तो कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए ये कोई केंद्र हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m1, ठीक, और ये हो जाएगा m2। मतलब कि देखिए ये कहा है m1 और m2 के आंतरिक सतह पर चांदी की कलई कर देने पर गोलीय भाग का बाहरी सतह चमकीली दिखाई देने लगता है। तो देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए अंदर जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल, वो अंदर से क्या कर दिया जाता है, उसे चमकीली मतलब कलई कर दिया जाता है। तो वो क्या होती है, बाहरी सतह उसकी क्या होने लगती है, चमकने लगी है। पर क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, इसको बाहरी सतह पर चमकीली चमकाया जाता है। वो अंदर से क्या होता है, हमको अच्छे से दिखाई देने लगती है, मतलब आवर्धन परावर्तन करके। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लिए। देखिए ये अंदर से हम लोग कलई कर दिए इसको, और m1 और m2 ये तुम्हारा आपका केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तथा प्रकाश के परावर्तन बाहरी सतह से होती है तो इसे हम लोग अवतल दर्पण। जब बाहरी सतह से देखिए ये इधर होगा, चमकेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, और बाहर जब अंदर चमकेगा, ठीक है, तो अवतल दर्पण कहते हैं। तो ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे आप स्क्रीनशॉट लिए, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्रों को इंग्लिश में कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसके एक भाग से गोली दर्पण बनता है। मतलब जिसके एक भाग से गोली दर्पण बन जाएगा। जैसे मानकर चलिए एग्जाम्पल से हम लोग बोलिए एक भाग, जैसे मानकर चलिए कि ये आपका ये एक भाग है और एक भाग और बना दिए तो ये आपका क्या बन गया, गोली दर्पण। ठीक, क्या बन जाएगा आपका ये गोली दर्पण। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग एग्जाम्पल से गोली दर्पण को बनाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग अवतल देखे और उत्तल देखे, दोनों को इसमें हम लोग वक्रता केंद्र को डिफिनेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मानकर चलिए कि ये एक गोला हो गया और ये एक गोला हो गया।
ठीक है, क्या हो गया, एक गोला हो गया और ये एक गोला हो गया। हम लोग यहाँ मानते हैं, इसको मानते हैं यम1 और इसको मानते हैं यम2। अभी आपने देखा कि इसको सेंटर सी बोलते हैं, ठीक है, अभी हम लोग देखे थे। और जो अंदर से पेंट होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसी को हम लोग ऐसे बना ले, ये यम1 होता है और ये यम2 होता है। और जो बाहर से पेंट किया जाता है, जो किससे बाहर से पेंट किया जाता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। इसमें भी जो केंद्र होता है, देखिए ये क्या है, सी। ठीक है, बात समझ गए, यहाँ तक तो हम लोग बात समझ गए हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा कि अब देखिए यहाँ से कोई, देखिए ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई जो रेखा खींची गई, इस रेखा को हम लोग आर कहते हैं। ठीक है, मतलब इस रेखा को, इतनी इतनी दूरी को, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी को आर डिफिनेशन करते हैं। ठीक है, अब मान गए। फिर ये जो यहाँ मिला है इसे हम लोग पी कहते हैं, और हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं ध्रुव। ठीक, जो ध्रुव को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। यम1 और यम2 जो है एक द्वारक है। ठीक है, द्वारक मतलब इसका खोलने का द्वारक है। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये पी मतलब ध्रुव होता है। ठीक, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो आर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं। तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे इसे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक, इसे कहेंगे हम लोग अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या कह देंगे भाई, अवतल दर्पण। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इसे क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। इसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। तो देखिए अब क्या होता है, सी और पी की जो दूरी है, सी और पी को हम लोग क्या कहते हैं, सी और पी को, यही बात होगी, सी और पी। देखिए सी है और ये पी है, तो सी और पी को, यहाँ मतलब सी से लेकर पी तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, जो ये होती है इसी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्या। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सारे चीज को, पी क्या होता है, देखिए अब हमको यहाँ पता चल गया ना, सी से और पी की दूरी को मतलब हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को किससे परिभाषित करते हैं, आर से। ठीक है, किससे, आर से। बात समझ गए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। जो अवतल दर्पण होता है वो बाहर से पेंट किया होता है, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल, वो अंदर से प्लेस्टर मतलब पेंट किया गया होता है। ठीक है, और यम1 और यम2 जो है वो आपका द्वारक है। ये एक पी बिंदु है। ठीक, पी बिंदु जिसे बोला जाता है ध्रुव है। ठीक है, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा, क्योंकि समझ में आया होगा। यदि आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक, और यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें प्रकाश से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इस बार जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे 2022 और 23 में हुए, तो 23 में हुआ था, उसमें देखिए आप 20 नंबर जो हो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल और पूछे गए थे। ठीक है, तो इसे हम लोग इससे बचने के लिए कि पूछ सकता है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किससे परिभाषित किया जाता है। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग जान रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर जब ये तो हम लोग की बेसिक चल रही है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिक। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं प्रकाश पे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा वीडियो, और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। जय हिंद।